11 क्वेश्चन पढ़ना आज। चलिए ओके, तो आज आपके पास हम कर रहे हैं JNV। क्या कर रहे हैं? JNV PYQS। ठीक है बेटा, सेक्शंस। आप मत बोलो, आप सिर्फ सुनो, ठीक है? ये जो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो पढ़ो, जो मैं पूछूंगा वही बोलना है, ठीक है जी। बोलता है ए शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक और ₹240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स। मुझे क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन करवाया मैंने पहले आप लोगों को? नो सर, नहीं करवाया है। चलिए, तो क्या कहता है, इफ वंदना वांट्स टू बाय 185 बॉटल्स ऑफ कोक देन व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे। कहने का मतलब इसका ये है कि एक दुकानदार जो है वो 10 रुपये की एक बॉटल देता है, ठीक है। एवरी बॉटल ऑफ कोक का मतलब क्या हो गया कि कोक की एक बॉटल जो है वो 10 रुपीज़ की मिलती है उसको, या फिर एक 30 बॉटल का एक क्रेट आता है जो 240 रुपीज़ का देता है। वो एक क्रेट में कितनी बॉटलें होती हैं? 30। वो कितने पैसे का मिलता है? 240 का। वंदना जो है वो चाहती कि 185 बॉटल उसने खरीदनी है। बताओ जी कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे, है ना जी। देखो आपने क्या करना है, आपने लिखना है बॉटल। क्या लिखना है? बॉटल। बॉटल मतलब वन बॉटल, बॉटल मतलब वन बॉटल। कितने की बेटा? 10 रुपीज़ की, यही बात है। आपने लिखा कि 30 बॉटल्स। क्या लिखा आपने? 30 बॉटल्स। हाथ उठाओ साहिर आप। 30 बॉटल्स, 30 बॉटल्स कितने के बेटा? वो है जी आपके पास ₹240 की, यही बात हुई। यानी कि 30 बॉटल का बोलूँ तो एक क्रेट की बात करूँगा मैं, एक क्रेट की बात करूंगा, क्योंकि एक क्रेट में आपके पास 30 बॉटल्स हैं। सबको समझ आ रही है? यस सर। चलिए, अब वंदना जो है वो उसको कितनी चाहिए? उसको चाहिए 185 बॉटल्स। कितनी चाहिए? 185 बॉटल्स। अब आप क्या करोगे, जो क्रेट है क्रेट की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, उससे आपको कितने क्रेट आ गए वो पता चल जाएगा। तो 185 को डिवाइड करोगे आप किसके साथ? 30 के साथ, क्योंकि 30 बॉटल्स हैं एक क्रेट में। समझ आ रही है? तो 30, इधर देखो, इधर 30 में से 2 डिजिट है, एक डिजिट पकड़ लो टेंस वाला, कितना है? 3। यहाँ पे 3 डिजिट है, 2 ही डिजिट पकड़ लो, एक डिजिट यहाँ से छोड़ा, एक डिजिट यहाँ से छोड़ा, तो 3 6 जार कितना होता है? 18 होता है। तो 3 6 जार 18 हुआ, तो जीरो भी तो था ना, तो यानी कि 30 इंटू 6 करोगे तो 180 बन जाएगा। आपको समझ आया जा? हाँ जी साहिर, शिवन्या। चलिए, तो 185 माइनस 180 करोगे, क्या बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। समझ आए सबको? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है आपके पास, इट मीन्स आपको 6 क्रेट की ज़रूरत है। कितने क्रेट की ज़रूरत है? 6 क्रेट की ज़रूरत है। प्लस आपको कितने बॉटल की ज़रूरत है? 5 बॉटल की ज़रूरत है। बताओ जी, कोई टफ है इसमें? नहीं है। अब एक क्रेट की कीमत कितनी है? एक क्रेट की कीमत है 240 रुपीज़। तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय एक बॉटल की कीमत कितनी है? 10 रुपीज़ है। तो क्या हो जाएगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इसके साथ। 6 4 ज़ार 24 होता है, कैरी ऑन 2 चला गया, तो 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 2 कितना होता है? 14, 1 0 साथ में, प्लस 5 10 ज़ार 50। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 1 प्लेस में, 1 प्लेस में 0 0 हो जाएगा, 10 प्लेस का 5, 10 प्लेस का 4 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1490 रुपीज़ देने पड़ेंगे। किसको? बी पार्ट, वंदना को। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? आसान था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, What is the maximum difference between the smallest number formed by 7 numerals and the largest number formed by the 6 numerals? क्या कहा? आपको मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 नंबर से बनेगा, ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर जो 6 नंबर से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं और आप लिखते हैं स्मॉलेस्ट। क्या लिखते हैं? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अच्छा आपको समझ आ रही है बेटा? ठीक है। चलिए, किसके बराबर होगा? 1 के साथ कितने जीरो लगेंगे? 6 जीरो लगेंगे, तब जाके ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसको मत हिलाओ बेटा, इसको आप हिला रहे हो, जोर लगा रहे हो, टूट जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। क्या बोलोगे? लार्जेस्ट कौन सा चाहिए आपको? लार्जेस्ट चाहिए आपको 6 न्यूमरल का, तो मतलब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 9 कितनी बार रिपीट करेंगे? 6 टाइम। तो 9 9 9 9 9 9 कितने हो गए? 6 हो गए। अब आपको क्या निकालना है? इसका डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि अजा बोल रहे हैं कि माइनस करना होता है, ठीक है जी अजा। साहिर आपको भी समझ आ रही है? शिवन्या देखिए,
तो वंस, टेंस, 100,000, टेंसन, लाख, ये 9,99,999 है। ऊपर वाला क्या है? वंस, टेंस, 100,000, टेंसन, लाख, 10 लाख। ये कितना है? 10 लाख है। भाई साहब आप 10 लाख में से 9 लाख माइनस कर रहे हो, है ना जी। इट मीन्स आप क्या करो इसको, ये बड़ा वाला ऊपर ठीक है और छोटा वाला 1 बचा। 1 नहीं तो बचेगा। और कैसे बचेगा 1? वो आपको अगर नहीं ध्यान में आ रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है कैलकुलेशन, तो आप क्या करो, स्मॉल सी कैलकुलेशन कर लो इसके लिए। वो क्या कि 0 में से 9 तो माइनस नहीं होता, इधर से इधर दे दो ये 10 हो जाएगा, इधर बचेगा 0, इधर से इधर दे दो ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 9, ये 10, ये 9 हो जाएगा, इधर दोगे 10, ये 9 बच जाएगा, ये 10, ये 9 बच जाएगा, ये 10, ये 9 बच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? 10 माइनस 9 करोगे 1 बचेगा, 9 माइनस 9 करोगे 0 बचेगा, ये 9 में से ये 9 गया 0 बचेगा, ये 9 में से ये 9 गया 0 बचेगा, ये 9 में से ये 9 गया 0 बचेगा, 9 में से ये 9 गया 0 बचेगा। इधर तो 0 ही था। इट मीन्स 1 आ गया आपके पास वंस प्लेस पे, है ना। 1 आ गया आपके पास वंस प्लेस में, तो और टेंस, 100,000, टेंसन, लाख वाली प्लेस पे 0, तो लेफ्ट साइड में आपके पास 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो इट्स मीन्स आपके पास आंसर क्या आया? 1 आया। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या है आपके पास? 1, मतलब ए पार्ट आपका आंसर। बताओ ये टफ है बच्चों? समझ आए बच्चों? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सी बात करते हैं? 13 की। किसकी? 13। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। कौन से? पहले 10 प्राइम नंबर्स का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, और उनका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। बेटा एक बात बताओ मुझे, आप मुझे बताओ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 5 2 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। या ये मल्टीप्लाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि उसने प्रोडक्ट मांगा था। क्या मांगा था? मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 11। 9 तो प्राइम नंबर है नहीं साहिर, क्या हो गया? 13 मल्टीप्लाई बाई 15 प्राइम नंबर है। 17 आएगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या आएगा? 19 प्राइम नंबर नहीं है। किसी और से डिवाइड होता है 19? तो फिर वो प्राइम नंबर है ना। फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 और चाहिए आपको। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है बताओ? 21 प्राइम नंबर है। 21 किसी और के टेबल में नहीं आता है। 23 आपके पास प्राइम नंबर है, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 26 इवन नंबर है। इवन नंबर आते ही नहीं है प्राइम नंबर। 27 3 से जाता है, 9 से जाता है, तो ये तो कहाँ से हुआ प्राइम नंबर? 28 इवन नंबर है। 29 आपका प्राइम नंबर है। समझ आ गई? तो पहले 10 प्राइम नंबर ये आगे, इनको करना आपने प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इनको प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वंस वाले डिजिट चुनने पड़ेंगे। तो 2 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 9। मतलब क्या किया? 11 में से वंस वाला डिजिट, 13 में से वंस वाला डिजिट, 17 में से वंस वाला डिजिट, 19 में से वंस वाला डिजिट, 23 में से वंस वाला डिजिट, और 29 में से भी वंस वाला डिजिट। कोई डाउट है? लेना ही हमने यूनिट डिजिट था। हमें यूनिट डिजिट लेना था। यूनिट डिजिट का मतलब ही वंस डिजिट होता है। समझ आ गई? इसीलिए अब क्या हुआ? अब आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जार 6 और मल्टीप्लाई बाई 5 7 जार 35। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 3 जार 3, 7 9 जार 3 9 जार 27 होता है। अब क्या कर दो? 6 मल्टीप्लाई बाई वंस प्लेस में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि यहाँ से वंस प्लेस चुननी है, यहाँ से वंस प्लेस और यहाँ से भी वंस प्लेस। 6 5 जार 30 का 3, तो 3 3 जार 9 और 7 ऐसे ही। अब मुझे बताओ वंस प्लेस में इधर क्या है? 0। तो भाई साहब 0 से चाहे 9 को मल्टीप्लाई करो चाहे 7 से, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ आ गई? तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। कौन सा आ गया? डी पार्ट। बताओ टफ है? बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? 0 का मल्टीप्लाई किसको? 0 से अगर बीच में होता है ये 0 आने से 0 ही आ जाना था। समझ आए? कोई डाउट तो नहीं है? मैं ना अगर आपको डायरेक्ट करवाना हो तो मैं डायरेक्ट वहां से करवा देता। कैसे? 2 3 जार 6 5 जार
6 5 जार 30 होता है, 6 5 जार 30 होता है, 30 का वंस प्लेस क्या आ गया? जीरो। जब वंस प्लेस जीरो आ गया तो समझो आप आपके पास इसका यूनिट डिजिट ही जीरो आना था, यूनिट डिजिट ही समझ आ गई। लॉन्ग कट आपको समझाने के लिए मेरे को इतना लंबा कराया, फिर बाद बताते इतना इतना। हाँ। मेरा इतना लंबा किया कराया जान बच गया। The difference between the highest and the lowest 5 digits number using 0, 3, 6, 8 and 9 digit, each digits using 1's time। क्या कहता है? आपको डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर वाला। इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए वो लोवेस्ट भी और हाईएस्ट नंबर भी बनाना है आपने, ठीक है जी, और उनका डिफरेंस बनाना है। डिजिट कौन कौन से बेटा? 0, 3, 6, 8, 9, यही है। हाँ। आपको हाईएस्ट बनाना है सबसे पहले। क्या बोलोगे? हाईएस्ट क्या बनाना है? हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा? सबसे पहले 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 3 मतलब जब भी आप हाईएस्ट बनाते हो तो सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। समझ आए बच्चों यहाँ तक? अब आपको बनाना है लोवेस्ट। क्या बनाना है? लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर। डिजिट मतलब वही है, नंबर मतलब ये, ठीक है। इक्वल टू में सबसे छोटा क्या है? 0, लेकिन लेफ्ट में 0 लिखो उसकी वैल्यू नहीं आती, इसलिए 0 से बड़ा वाला पहले लिखना पड़ता है। 3 फिर क्या है? 0, 6 8 9। अब क्या करना है? इसका डिफरेंस करना है। क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? डिफरेंस कर दो माइनस, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 9 जाता है क्या? नहीं, 0 में से 9 नहीं ना जाता। मैंने बोलना था कि 0 में से 9 जाता है क्या, तो बोल दिया 10, ठीक है। तो क्या करोगे फिर? 10 में से इससे इसको 12 लाओगे, 12 लाओगे, या 10 हो जाएगा, बचेगा इधर 2। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 8 नहीं जाता, इधर से इधर लाया 12, इधर बचा 5, 12 में से 8 गया 4, इधर बचेगा 5, 5 में 6 नहीं जाता, इधर से इधर लाओ 15, इधर बचेगा आपके पास 7। भाई साहब 15 में से 6 माइनस कर दो, कितना रहता है? बताओ, कौन बताए? 9 रहता है, ठीक है आजा, शाबाश। 7 माइनस 0 करोगे क्या रहता है? 7 9 माइनस 3 6 तो 67941 आपका आंसर होना चाहिए। 7941, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट है 67,941। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल यार? कैसे है ना। बात करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,34,560। कहता है अगर दो नंबर को प्लस करता हूँ तो 2,34,560 मिलता है। इफ वन नंबर इज मोर देन द अदर नंबर बाई 10,010, अगर एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है? 10,010 ज़्यादा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बड़ा नंबर निकालना है। आप मुझे बताइए दोनों को सम करके कितना आ रहा है? 2,34,560 आ रहा है, ठीक है जी। ओके, वन नंबर जो है वो क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये वन नंबर है, कौन सा नंबर है? वन नंबर को मैं मानूं, सुनो ना पूरी बात। वन नंबर जो है वो क्या है? मोर देन द अदर नंबर बाई 10,010। अगर मैं अदर नंबर से वन नंबर ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले मैंने अदर नंबर को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? अदर नंबर को मानूंगा मैं एक्स। क्या मानूंगा? एक्स। तब जाके मेरे पास वन नंबर निकलेगा, क्योंकि वन नंबर जो है अदर नंबर से रिलेटेड है। तो वन नंबर क्या है? मोर देन है। मोर देन का मतलब क्या होता है? प्लस है। कितना ज़्यादा है? 10,010। 10,010 का मतलब क्या होता है? ये हो गया 10,000, 100 की जगह पे 0 और आपके पास 10 आ जाएगा। इस तरह से समझ आई? 1s 10s 100 1000 10,000 समझ आ रही है? 10,010 आपने प्लस में ज़्यादा लिखना था, किसके? अदर नंबर से। अदर नंबर कितना था? एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10,010 आ जाएगा वन नंबर। समझ आए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है? इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये आता है, ये चीज़ ये बोल रहा है। समझ आ गई? तो क्या करोगे? एक्स लिखोगे पहला नंबर, मतलब दूसरा नंबर, प्लस में आपके पास 10,010 लिखोगे, प्लस में आपके पास दूसरा नंबर क्या? एक्स। इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? बोलता है ये आ रहा है, यही बोला इसने। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? आप देख रहे हो एक्स के पीछे कोई भी निशानी नहीं है तो प्लस का हुआ, एक्स के पीछे कोई भी निशानी नहीं तो प्लस का हुआ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x आ जाएगा आपके पास, प्लस में
10,000 10 आ जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 2,34,560 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 2,34,560 और ये जो बिना x वाली टर्म थी ना 10,010 और इसके पीछे निशानी कौन सी थी, प्लस की, उस साइड आके क्या हो जाएगी माइनस की 10,010। ठीक है, समझ आ रही बच्चों आपको भी। तो 2x इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको माइनस कर दीजिए, वंस प्लेस में 0 वंस प्लेस में 0 क्या आ जाएगा 0 आएगा, टेंस प्लेस में 6 वन टेंस प्लेस में 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 100 प्लेस में 5 और 0 तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1000 प्लेस में 4 और 0 4 आ जाएगा, 3 के और इधर 1 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 2 ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को, हैं नहीं है। अब क्या होता है कि इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड में आपस में डिवाइड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं डिवाइड हो सकते हैं। x के साथ में क्या है 2 है, x के इस उस साइड क्या है वंस प्लेस में 0 है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या होता है आपके पास, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल कहता है कि वंस प्लेस में 2 का वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होने चाहिए, तो क्या 0 है, हाँ जी है, तो मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो कर दो 2 1s are 2, इधर से लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2 2 1s are 2 यानी कि 2 11s are 22 जैसे कि शिवन्या ने कहा, 2 2s are 4 2 2s are 4 बचा 1 हो गया 15, 2 7s are 14 बचा 1 हो गया 10, 2 5s are 10। तो आपके पास विच इम्प्लाइज में x की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा 11225। समझ आई कि नहीं। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था यहाँ पे क्वेश्चन में 15 में द ग्रेटेस्ट नंबर है ना। मुझे बताओ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, अदर नंबर है कि वन नंबर है, वन नंबर है, क्योंकि ये मसा x है और ये क्या है x में ये इतना जमा करके है, तो ये ज़्यादा हुआ ना और ये कम हुआ, तो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर निकलेगा, क्या निकलेगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा x प्लस 10,010। समझ आ रही है, x क्या है, x से आपके पास 1 1 2 7 5 प्लस में 10,010 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 5 1 प्लस 7 8 0 प्लस 2 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2 1 का 1 तो 1,2,2,8,5। इधर देखो 1,2,2,8,5 कौन सा पार्ट है बेटा, सी पार्ट। बताओ टफ था, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 देखना जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। बहुत आसान, आपको यूनिट डिजिट निकालना है इसके प्रोडक्ट में। क्या लिखा हुआ है 3207 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 13 इनटू। अच्छा, तो इसके वंस प्लेस में क्या है 7, इसके वंस प्लेस में क्या है 2, इसके वंस प्लेस में क्या है 7, इधर क्या आएगा 3। तो बताओ मुझे जरा 7 2s are 14 7 3s are 21 होता है आजा। इधर वंस प्लेस में क्या है 4 और वंस प्लेस में क्या है 1 4 1s are 4। आंसर 4 है कि नहीं है, सी पार्ट। समझ आई सबको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी सबसे बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप। ये और 12 सबसे आसान निकला हमारे। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मुझे बताइए, इसको देखते ही आपको कर देना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1 के साथ कितने जीरो चाहिए 3 जीरो चाहिए, तो कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है। बताओ टफ है क्या, एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। क्या कहता है 7 के मल्टीपल बताइए, कितने मल्टीपल आ रहे हैं 14 और 77 के बीच में। बेटा 7 2s are कितना होता है 14 होता है, 7 3s are 21 7 4s are 28 7 5s are 35 7 6s are 42 7 7s are 49 7 8s are 56 7 9s are 63 7 10s are 70 7 11s are 77। मुझे 14 और 77 के बीच में चाहिए था ना, तो पहले 14 और इधर 77 तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आया 8 कौन सा है, सी पार्ट है। बताओ टफ है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार so that the number 6912 star is divisible by 25। बेटा एक चीज बताइए मुझे, 69125 स्टार की जगह मैं लिखता हूँ x, क्या लिखता हूँ x। इसको डिवाइड किससे करना है आपने 25 से। मुझे बताइए
5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है कि वंस प्लेस में या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 5 या 0 है ना। तो 25 का भी वैसा ही है, 25 का भी वैसा ही 5 है। वंस प्लेस में क्या आना चाहिए, 5 5 आना चाहिए। तो क्या इधर 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा, बी पार्ट। तो देयरफॉर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। तो कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट। आ गया। बताओ टॉप आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, स्टार वाली बड़ी खाते हैं सब the value of 20.91 divided by 0.17, मतलब 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17 पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, इसको आप फिगरिंग नहीं करती हो, है ना। फिगरिंग नहीं करनी है, यानी कि इसको वंस टेंस वगैरह इंडियन नंबर सिस्टम या फिर किसी भी नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ना है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप पढ़ सकते हो। क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट की जगह पे नहीं रखोगे कुछ भी, 91 लिखोगे ऐसे ही। अपान में डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मतलब ये होता है, और 17 लिखोगे ऐसे ही। अब क्या एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 0 लगने पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट अगर मैं इधर रख भी देता हूँ, रख लिया, और यहाँ पे भी नीचे पॉइंट लिख देता हूँ, रख दिया, जैसे का जैसे, सिर्फ मैंने डिवाइड के बदले में ये लगा दिया। ठीक है जी, समझ रहे हो सारे। अब मुझे एक चीज़ बता देना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, यानी कि 100। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट। इसका पॉइंट हट के ऊपर 100 लग जाना, ऊपर वाले का पॉइंट हट के नीचे 100 लग जाना, तो क्या दोनों में से खत्म हो जाएगा, 100 भी खत्म हो जाएगा। इट मीन्स 100 कैसे लगना, मल्टीप्लाई लगेगा। मैं बताऊंगा कैसे लगना है, मैं बताता हूँ कैसे लगना है। जैसे कि अज़ा ने बताया कैसे लगेगा। बेटा देखो 29 है, मैं पॉइंट का नीचे आके हमेशा 1 लगता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उनकी जगह पे 0 लगते हैं, तो 2 डिजिट है, 2 0 लग जाएंगे। समझ आए कैसे बनना था 100। तो मतलब ये पॉइंट लगाकर यहाँ ये 0 लगा दिया। पॉइंट के बदले में 1 लगता है, और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह पे 0 लगते हैं। समझ आ गई। मल्टीप्लाई लगा देते हैं अब। उसके बाद जो नीचे है उसको भी हटा दो, बिना पॉइंट के लिख दो। बिना पॉइंट के क्या है, 17 है। ऊपर जाके मल्टीप्लाई लगा दो, और पॉइंट के बदले में 1 लगा दो ऊपर, और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो। समझ आई कि नहीं, पक्का सबको समझ आए बच्चों। अब क्या होता है कि न्यूमरेटर से 100 कैंसिल और डिनोमिनेटर से 100 कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2091 डिवाइडेड बाई 17। कोई डाउट नहीं है। मगर एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं क्या बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ। वो चीज़ क्या है मैं आपको एक बता दूँ कि अगर वो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं, तो डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो समझो पॉइंट खत्म है उनका। ठीक है, बिना पॉइंट के लिख लो वो, मतलब वो भी तो वही हुआ। देख लो 2091 है ना, बिना पॉइंट के लिख लिया, बिना पॉइंट के 17 है ना, लिख लिया। आप पॉइंट की वैल्यू डाल के भी तो वही बन गया। समझ आ रही है। लेकिन क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे बराबर पॉइंट के बाद डिजिट होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट इधर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना। अगर ऊपर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अगर एक डिजिट ऊपर है पॉइंट के बाद, तो इधर भी एक ही डिजिट होना चाहिए बाद में। समझ आ रही है बच्चों। चलिए अब क्या है, अब मुझे 2091 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 के साथ। तो कैसे करेंगे, 2091 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ। तो 7 इधर 2 डिजिट पकड़ेंगे 20, तो 17 1 जार 17, 20 माइनस 17 करोगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर से क्या लाओगे 9, 17 2 जार कितना होता है भाई साहब, 17 2 जार मुझे पता है 2 7 जार 14, कैरी ऑन 1, 2 1 जार 2 + 1 3, 34 होता है। तो 39 के नीचे 34 लिख सकता हूँ मैं। 9 माइनस 4 कर दूंगा तो 5 बच जाएगा। ऊपर से लाऊंगा मैं 1, क्या लाऊंगा 1। तो 17 3 जार कितना होता है जी 51 होता है। मुझे पता, आपको नहीं पता है, तो मैं बताता हूँ कैसे। मुझे आया 17 मल्टीप्लाई बाई 3 करते, तो 3 7 जार 51, 1 और 2 कैरी ऑन, 3 1 जार 3 तो 2 5, 51 हुआ कि नहीं हुआ, वही तो किया था मैंने। सबको समझ आ गई। इट मीन्स आंसर क्या है मेरा, आंसर हमेशा क्वोशेंट होता है। तो आंसर क्या आया 123। कौन सा पार्ट है बेटा, 123 पहचानो जरा, डी पार्ट है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो आप 123 लिखो या फिर 123.0 लिखो, बात एक ही है। समझ आए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर, बस करूं, आगे पढ़ाना 12 बच्चे कल कराना उनको। चलो कल करवा देते हैं वो, ठीक है। काफी आज का इंग्लिश पढ़ाओ।